पहले स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह हो गया है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इसका पाकिस्तान में मज़ीद डेवलप होना है, उसमें तो हमें हज़ारों चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत होगी। हर 2-3-4 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन हो, तभी ये ईवी सड़कों पर बआसानी दौड़ सकेंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जो आपका सवाल है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इस सवाल में वही बात है, वैस लगारी साहब ने जो पहला ईवी स्टेशन खोला है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक पहली उम्मीद की किरण है। अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि हर इंसान जो कि ईवी की गाड़ी लेगा उसको एक स्टेशन चाहिए, जिस तरह पेट्रोल स्टेशन ऑल ओवर पाकिस्तान है, तो उसमें कोई ना कोई पॉलिसी गवर्नमेंट को ही देनी पड़ेगी कि जहां वो हर पेट्रोल स्टेशन या जो भी पेट्रोलियम में हमारे पास कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं डिफरेंट, उनको ये हिदायत जारी करें कि वो अपने हर स्टेशन के ऊपर एक एक ईवी चार्जर लगाएंगे। और उस ईवी चार्जर के जो रेट्स हैं वो भी सब्सिडाइज्ड होने चाहिए, और जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक, आपको पता है वैसे ही यूनिट की उन्होंने प्राइस बहुत नीचे कर दी है, उसको मजीद नीचे लाना चाहिए। उसके अलावा इससे ये एक एग एंड चिकन वाली गेम की बात हो रही है कि चार्जिंग स्टेशन पहले लगेगा कि गाड़ी आएगी। गाड़ी आपके पास अभी है नहीं, जो है उसको आगे प्रमोट करने के लिए कुछ खास गवर्नमेंट कर नहीं रही। अब देखें जितनी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, जो लोग सीकेडी में काम कर रहे हैं उनकी किट्स के ऊपर वो वही है जो पेट्रोल किट्स के ऊपर है। जो इलेक्ट्रिक सीकेडी में एक ही कंपनी आई हुई है उनको वही ड्यूटी पड़ी है, सवाई ये कि 1% उनको बैटरी के ऊपर पड़ी है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो ग्राउंड लेवल से जाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अब जहां वो किट फॉर एग्जांपल अगर कस्टम्स में या किसी और पॉलिसी में, इंपोर्ट पॉलिसी में वो कुछ इलेक्ट्रिक या ईवी व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडाइज्ड रेट लेकर आते हैं, तो उसको बनाने के लिए आपको ऑपरेशनल रेट भी कम करनी है। अभी जैसे पहले एक हजरत जो है वो यही बात कर रहे थे कि जो आपका रेट है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो यूनिट यूज हो रहा है, वो पूरी दुनिया में बहुत ही मिनिमल अमाउंट का है। पाकिस्तान में उसके चार्जेस बहुत हाई हैं, फिर उसके ऊपर सब चार्जेस बहुत ज्यादा लग चुके हैं। तो आपके पास अगर गाड़ी पहले इंपोर्ट करने की किट की ईवी की जो है उसकी कॉस्ट के ऊपर कोई काम हो, उसकी प्राइसिंग कम होगी, तो फिर जो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम होगी, तो गाड़ी एक आम इंसान तक पहुंचेगी। आम इंसान तक पहुंचेगी तो उसको इस ईवी स्टेशन का फायदा होगा। तो अभी ये 3-4 स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी मिसिंग है, जिसके ऊपर कोई खास गवर्नमेंट काम तो जरूर कर रही है, पर ग्राउंड लेवल पर जाकर इतना ज्यादा तेजी से काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। अच्छा, अब इस टेक्नोलॉजी में ज़ाहिर है चाइना सबसे आगे। अभी रिसेंटली हमने देखा वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी की एक खबर आई कि उन्होंने ऐसा अपना चार्जिंग टूल लॉन्च कर दिया है जो कि 5 मिनट में पूरी गाड़ी चार्ज कर देगा। उसके बाद वो 400, 450, 500 किलोमीटर चल सकेगी। तो ये टाइम भी बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेट्रोल पंप पर हम जाते हैं, जब पेट्रोल का टैंक फुल होता है तो उसमें बमुश्किल कोई 2 से ढाई मिनट मैक्सिमम लगते हैं। तो अब ये जो चार्जिंग स्टेशन होंगे, ये कितनी देर में एक गाड़ी को चार्ज कर सकेंगे? चूंकि ये तो फिर बहुत लंबी कतार लग जाएगी गाड़ियों की अगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा तो। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक माइंडसेट है। हम ये समझ रहे हैं पेट्रोल गाड़ी की तरह ही हम इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी यूज करेंगे। अच्छा। जैसे एक टाइम पर बटन वाले मोबाइल के बाद हमने स्मार्टफोन यूज करना शुरू किया ना, हमने ये रियलाइज कर लिया कि स्मार्टफोन जो है उसके अंदर ज्यादा एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, तो उसकी कॉस्ट ये बेयर करते हैं कि हर रोज आपको फोन चार्ज करना होता है और घर से चार्ज करके आपको फोन लेना है। अदर देन दैट एक बैटरी बैंक भी आपने रखना है। उसी तरह जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो एक आम गाड़ी की तरह होती है, बट आपने ये सोचना है कि आपने किस टाइम पर उसको चार्ज करना है। अब जो शहर में गाड़ियां चल रही हैं, हर रोज तो गाड़ी ने 500 किलोमीटर नहीं चलना, हार्डली गाड़ी 100 किलोमीटर भी नहीं चलती शहर के अंदर, और अगर टैक्सी चलाने वाला होता है वो 150 किलोमीटर चलाता है। तो आपको जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती, यू जस्ट नीड टू प्लान। अब लोगों को भी अपना लाइफस्टाइल चेंज है। इट्स नॉट सिंपली कि गाड़ी लिया आपने और उसमें पेट्रोल डलवाए, ये वो कन्वीनियंस वाली बात नहीं, ये दूसरी कन्वीनियंस है। आप ये देखें कि 39 रुपीज का एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है ना, एक यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिक आपकी गाड़ी में डलेगा, और 100% एफिशिएंट मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी है। जो पेट्रोल है वो 70% भक हो जाता है, सिर्फ 30% उसकी एनर्जी यूज होती है, और उसका इस वक्त रेट देखें 260 तक गया हुआ है। तो क्या वो कभी भी पेट्रोल 1 लीटर 30 रुपए तक जाएगा या 40 रुपए तक? नहीं, मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल। वो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है जो जाएगा। तो वो जो इतनी सारी कॉस्ट आप सेव कर रहे हैं, तो उसकी कोई प्राइस है ना जो आपने पे करनी है। तो आपने थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है बस, और कोई भी फर्क नहीं है। वरना इलेक्ट्रिक गाड़ी से बेहतरीन गाड़ी जो लोग यूज करते हैं वो पेट्रोल की गाड़ी नहीं यूज कर सकते। फिर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।